आज हम लोग बाबा बुल्ले शाह के बारे में विचार करेंगे। बुल्ले शाह का जन्म 1680 में हुआ था। ये नबी के खानदान से आते हैं। सैयद इनको कहा जाता है। ये ऊंची जात माने जाते हैं और ये जीवन भर कुंवारे रहे। पहले ये सिर्फ शायरी लिखते थे, लेकिन बाद में ये धर्म के बारे में और संत बन गए। काफ़ी धार्मिक विचारों वाले शायर बन गए। पहले तो साधारण शायरी लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे ये धार्मिक शायर बन गए। इनकी शायरी में धर्म के बारे में काफ़ी कुछ झलकता है। एक दिन बुल्ले शाह बाजार में गुजर रहे थे। उन्होंने देखा चौक पर कुछ फकीर खुशी से नाच रहे हैं, जैसे उनको कोई खजाना मिल गया हो। बुल्ले शाह थोड़ी देर उनको देखते रहे। फिर उन्होंने फकीरों से पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं। उन फकीरों ने उनको बताया कि इनायत शाह कादरी हमारे मुर्शद हैं, ये हमारे गुरु हैं, तो ये हमें मिल गए, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई। और इनको भी जिज्ञासा हुई कि हम भी देखें कौन से इनके मुर्शद हैं और हम भी मिलें, तो जो हमको अल्लाह के बारे में समझाएं। ये इतने खुश हो गए हैं जैसे इनको अल्लाह मिल गया हो। वो कहते हैं कि हमको तो वो जो फकीर बहुत नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा हमको तो इतनी खुशी हुई है जैसे हमें अल्लाह मिल गए हो। इनायत शाह कादरी, जो बहुत उच्च कोटि के धार्मिक संत थे, उनको देख के ये लोग खुश हो रहे थे फकीर। जब बुल्ले शाह मुर्शद से मिलने के लिए कोशिश करने लगे, तो बहुत तड़पने लगे कि किसी तरह इनायत शाह कादरी से वो मिल लें। उन फकीरों ने जिन हजरत इनायत शाह कादरी के बारे में बताया था, वो नीची जात के थे। वहाँ पे पंजाब में, जहाँ ये खेती वगैरह करते थे, माली जात होती है जैसे यहाँ पे, वहाँ पे जो माली की जात होती है उसको नीची जात में माना जाता है। मुर्शद से मिलने की तड़प वो इनायत शाह कादरी की चौखट पर खींच कर ले गई। अब ये जाने लग पड़े उनकी दरगाह पे, उनके घर, उनकी चौखट पे जाने लग पड़े और विचार विमर्श करने लग पड़े। काफ़ी कुछ समझना था इन्होंने। वो अक्सर वहाँ पे जाकर ज्ञान चर्चा करने लग पड़े बुल्ले शाह। और इस बात से खफा होकर बुल्ले शाह की बहनें और भाभियां उन्हें समझाने पहुंच गए। उनकी जो भाभियां थी और बहनें थी, उन्होंने बहुत समझाया कि ये
पिछड़ी जात के हैं, नीची जात के हैं, इनायत शाह कादरी। तो इनको तुमने गुरु बना लिया, इनके घर तुम रोज आते हो, और हम लोग हैं ऊंची जात के, सैयद हैं, नबी के खानदान से हैं, तो शोभा नहीं देता आपको, आप इनके घर मत आया करो। अब बड़ा मुश्किल हो गया। इस पर बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, जो हमें सैयद कहेगा उसे दोजक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना। वो कहने लग पड़े बुल्ले शाह कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है ऊंची जात में रहने की, मैं नीची जात में ही ठीक हूँ। मेरा गुरु अगर नीची जात का है तो मैं भी नीची जात का हूँ। किसी को जरूरत नहीं है मुझे सैयद कहने की, ऊंची जात का कहने की। और जो मुझे कहेगा सैयद या ऊंची जात का, वो नरक में जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही। जो अल्लाह से मिलने का रास्ता बताए, समझने की बात है, जो अल्लाह से मिलने का रास्ता बताए, क्या हम उससे उसकी जात पूछेंगे? वो बहनों को समझा रहे हैं, बहनों को, भाभीियों को समझा रहे हैं कि जो अल्लाह से मिलने का रास्ता बताए, क्या हम उससे उसकी जात पूछेंगे? ये सुनते ही उनकी बहनें और भाभियां रोने लग पड़े और बोली, आप सही हैं, अल्लाह जाति पात नहीं देखता, तो हमारी क्या बिसात है। वे अल्लाह के गुनाहगार हैं जो ज्ञान को जाति पात के खांचों में बांटते हैं। उनकी बहनों को, भाभियों को बात तो समझ में आ गई कि जो अल्लाह को खोजने के लिए रास्ता बताए, वो छोटी जात का कैसे हो सकता है, और फिर हम उसकी जात कैसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई, रोने भी लग पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम नबी के खानदान से हैं, हम सैयद हैं, हम ये माली और छोटी जात के लोगों को गुरु नहीं बनाते। एक तरफ समझ भी रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको लग भी रहा है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए छोटी जात को गुरु बनाना। अब बुल्ले शाह ने एक शुरू शुरू में रचना लिखी कि जे रब मिलदा नातियां तोतियां, ता मिलदा डडुआ मच्छियां। अगर भगवान ईश्वर नहाने धोने से सिर्फ मिल जाता, तो मछलियों को और मेढकों को सबसे पहले मिल जाता, क्योंकि वो पानी में ही ज़्यादातर रहते हैं, नहाते रहते हैं। तो अगर सिर्फ नहाने धोने से भगवान मिल जाता, तो मेढकों और मछलियों को सबसे पहले मिल जाता। समझाना था। कई लोग कहते हैं ना, यहाँ स्नान कर लो, वहाँ नहा लो, तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, या स्वर्ग में जाओगे। तो उनको समझाना था कि अगर ऐसा होता तो सिर्फ पानी वाले जो जीव हैं उनको भगवान मिल जाता,
जे रब मिलदा जंगल वेले तां मिलदा गईयां बच्चियां। अगर जंगल में ही घूमने से भगवान मिल जाता तो गाय बछड़े को मिल जाता। जे रब मिलदा विच मसीतां तां मिलदा चम चड़कियां। अगर भगवान मस्जिदों में मिलता तो चमगादड़ों को मिल जाता। वो हर वक्त ऊपर लटके रहते हैं छत के साथ। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां सच्चियां। भगवान उनको मिलता है जिनकी नीयत साफ होती। जिनकी नीयत साफ होती है भगवान उनको मिलता है। भगवान उनको नहीं मिलता जो सिर्फ नहाने धोने में विश्वास रखते हैं या जंगल में घूमते रहते हैं या सारा टाइम मस्जिद में या मंदिर में बैठे रहते हैं। उनको भगवान नहीं मिलता। जिनकी नीयत साफ होती है भगवान उनको मिलता है। एक बार इनायत शाह का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक आम का पेड़ था, उसकी ओर ध्यान से देखा बुल्ले शाह ने। शक्ति तो इनके अंदर भी थी। गुरु जरूर बनाया इन्होंने इनायत शाह को, लेकिन बुल्ले शाह के अंदर भी शक्ति थी। इन्होंने ध्यान से देखा पेड़ की तरफ तो आम गिरने लग पड़े। नीचे वो थोड़ा पानी था तो टप 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 की आवाज आई तो इनायत शाह ने कहा ये क्या हो गया, आम तुमने तोड़े हैं? वो कहते हैं नहीं जी, हमने नहीं तोड़े, हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं और ये आम हमने नहीं तोड़े। तो समझ गए। कहते हैं तुम झूठ भी बोलते हो और चोरी भी करते हो। तुम चोरी करते हो, झूठ भी बोलते हो, मतलब कि आम तुमने तोड़े और मैं पूछ रहा हूँ कि आम तुमने तोड़े तो तुम कह रहे हो कि नहीं। तो ये झूठ भी बोल रहा है और चोरी भी कर रहा है। एक बार किसी कारण से इनायत इनायत शाह कादरी बुल्ले शाह से नाराज हो गए। कोई घरेलू समस्या थी। परिवार के, अब जैसे उनकी बहनें और भाभियां आ गई, कुछ बोल गई, कुछ ऐसी बात बोल गई जो चुभ गई। तो इनायत शाह कादरी नाराज हो गए बुल्ले शाह से, किसी बात से नाराज हो गए। अब बुल्ले शाह सोचने लगे कि मैं इनको मनाऊं कैसे। फिर उनको पता लगा कि ये नृत्य कला के बड़े कद्रदान हैं। इनको नृत्य अच्छा लगता है। अगर मैं इनके इनके सामने नृत्य करूं तो शायद ये खुश हो जाएं और उनसे नाराज ना रहें और माफ कर दें। तो वो एक नर्तकी के पास गए बुल्ले शाह और उसको कहने लगे कि मुझे आप नृत्य सिखा दो। नर्तकी ने कहा कि आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था, आप खुदा के बंदे हैं। आप खुदा से प्रेम करते हैं, आपका इतना नाम है, एक नर्तकी के घर आना आपको शोभा नहीं देता, तो आपको आना तो नहीं चाहिए था। तो उन्होंने बताया कि मुझे नृत्य सीखना है, मुझे अपने गुरु को रिझाना है। मेरे जो गुरु हैं, मुर्शद हैं, मैंने उनको रिझाना है।
इसलिए मैं आपसे नृत्य सीखना चाहता हूँ और कोई कारण नहीं। कुछ दिन बाद एक नृत्य मंडली बुल्ले शाह, वो नृत्य मंडली जो है वो उनके यहाँ, इनके गुरु के यहाँ प्रोग्राम देने चली गई। पूरी मंडली थी 5-6 लोगों की। सब लोग डांस करना जानते थे उसमें, ये भी उसी में चले गए बुल्ले शाह, और खूब नृत्य किया। औरतों वाले कपड़े पहने थे, सलवार कमीज, बिंदी वगैरह लगाई हुई, कान में डाला हुआ सोना गहना, और थोड़ा मुंह ढका हुआ था, सिर ढका हुआ था ताकि कोई पहचान न ले। बहुत देर तक डांस चला। उसके बाद वो सारे एक एक करके गिरते गए, क्योंकि ज्यादा देर तक नृत्य हो गया। वो गिरते गए और ये नहीं गिरे, ये अकेले ही करते गए। अब क्या हुआ कि वो इनायत शाह ने पहचान दिया कि ये बुल्ले शाह है। उन्होंने गले से लगा लिया कि तू बुल्ले है, बुल्ले शाह है। कहते नहीं, मैं भूले हूं, मैं भूल गया था, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था, मैं शर्मिंदा हूं। तो गुरु ने उनको माफ कर दिया। एक बार इनायत शाह ने बुल्ले शाह के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, झाड़ू पकड़ा दिया और मस्जिद साफ करवाई, और भी पूरे जगह पूरी सफाई करवाई। उसके बाद पूछा गया ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका अहंकार, इसका मैं निकालना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत भी इसके मन में अगर अहंकार है कि ये ऊंची जात का है, तो वो मैं आज इसका अहंकार निकाल देना चाहता हूँ कि मैं ऊंचे खानदान से हूँ, नबी के खानदान से हूँ। ये सारा जो अहंकार है झाड़ू लगाने से निकल जाएगा। जब बुल्ले शाह के घर वालों को पता लगा, फिर उनकी बहनें और भाभियां दौड़ी चली आई, ये क्या कर रहे हो, झाड़ू क्यों लगा रहे हो। अब वो समझाने लगी, फिर वही बात कहने लगी कि तुम नबी के खानदान से हो, तुमको किसी छोटी जात के व्यक्ति को मुर्शद नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बुल्ले शाह नहीं माने। उन्होंने कहा जो व्यक्ति आपको अल्लाह को मिलाने का रास्ता बताता हो, हम उसको छोटी जात का कैसे मानते हैं, कैसे कह सकते हैं। जो अल्लाह से मिलने का रास्ता बता रहा हो, उसको हम छोटी जात का कैसे कह सकते हैं। सैयद का बेटा एक अराइन का चेला बन गया। माली जो है उसको अराइन भी कहते हैं, छोटी जात का वो मानते हैं। घर वालों ने कहा कि आज के बाद हमारे खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब झाड़ू वाली बात आई तो ज्यादा नाराज हो गए घर वाले। उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारे खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। एक बार इनके दो शिष्य गाजर खा रहे थे रोजे के दिनों में। बुल्ले शाह के शिष्य, दो शिष्य गाजर खा रहे थे।
रोजे के दिनों में इनका पानी पीना भी मना होता है, कुछ भी नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते। कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? उन दोनों ने बताया कि हम लोग मुसलमान हैं। उन लोगों ने उन दोनों की खूब पिटाई। जब उन दोनों ने बुल्ले शाह को जाकर बताया कि हम दोनों को कुछ लोगों ने बहुत पीटा, बुल्ले शाह ने कहा कि तुम लोगों ने अपने आप को मुसलमान कहा, ना कहते मुसलमान तो ना मार खाते। तुम लोगों ने अपने आप को मुसलमान कहा, इसीलिए मार खा गए। बुल्ले शाह अपने आप को कहते थे कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान। वो नहीं मानते थे इन बातों। वो चेलों को भी कहने लगे कि अगर तुम कहते कि हम मुसलमान नहीं हैं, अब तुमने कह दिया हम मुसलमान हैं, मार खाओ। बुल्ले शाह ने अपने गुरु से पूछा कि परमात्मा कैसे मिलेगा? इनायत शाह उस समय धान की खेती कर रहे थे। अब यहाँ से लिया, वहाँ बोआ, यहाँ से उठाया, वहाँ बोआ। यही होती है धान की खेती। वो बोते जाते हैं जमीन में। उन्होंने बताया कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से उखाड़ा, वहाँ पर जमा दिया। इसका मतलब ये है कि हर तरफ से ध्यान हटाकर एक भगवान की ओर ध्यान लगा लो, बस भगवान मिल जाएगा। हर तरफ से ध्यान हटाकर एक भगवान की ओर ध्यान लगा लो, बस भगवान मिल जाएगा। बहुत आसानी से समझा दिया कि हर तरफ से ध्यान हटा लो, चारों तरफ से ध्यान हटा के एक भगवान की तरफ ध्यान लगा लो, तुमको भगवान मिल जाएगा। न मैं हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मुर्शिद की खुशी ही मेरी खुशी है। जो मुझे सैयद कहेगा वो नर्क में जाएगा। मैं अब अपने गुरु की जाति का हूँ। अब गुरु अराइन है, छोटी जात का है, तो कहते हैं मैं भी अराइन हूँ, मुझे सैयद न बोलो। अराइन माली या खेती करने वाले को कहते हैं। अब 1758 में बुल्ले शाह की मृत्यु हो गई। अब उनकी लाश गंदी गलियों में पड़ी रही। उसका कारण था कि जो मौलवी थे, मौलाना, उन्होंने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी। वो कहने लगे कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो इसको हम कब्रिस्तान में भी जगह नहीं देंगे। अब कहाँ दफनाएं, क्या करें? तो इनके खास खास जो लोग थे, वो करीबी लोग थे, वो इकट्ठा हुए और कुछ हिजड़ों ने मिलकर, हिजड़े जो होते हैं, उन्होंने भी इनका साथ दिया और इन लोगों ने मिलकर इनको दफनाया। कब्रिस्तान में तो नहीं जगह दी गई, किसी और जगह पे दफनाया। साफ सुथरी जगह नहीं मिली, तो जैसी भी जगह मिली वहाँ दफना दिया गया। तो ये बुल्ले शाह का जीवन था। इन्होंने बहुत से शायरी बहुत लिखी है। अपने
जवानी में बहुत तरह की शायरी लिखी, फिर ज्यों-ज्यों ये अपने गुरु की तरफ, इनायत शाह कादरी की तरफ झुक गए, उनको गुरु बना लिया, चेला बन गए, तो उसके बाद तो सारी शायरी इनकी भगवान की तरफ, इनको और कुछ नहीं सूझता था, सबको यही समझाते थे, भगवान की तरफ लगाते थे। तो ये इसके बाद लोग बाबा कहने लग पड़े कि बाबा बुल्ले शाह, उसके पहले बाबा नहीं कहते थे। तो जब ये भगवान की तरफ बोलने लग पड़े तो इनको बाबा बुल्ले शाह कहा। थैंक यू जी। अब कपूर साहब, आर जी कपूर साहब एक बाबा बुल्ले शाह की कविता सुनाएंगे, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबको नमस्कार। बुल्ले शाह के बारे में सरदार साहब ने बहुत डिटेल में उनके जीवन के बारे में बताया है। He was a Punjabi revolutionary poet and a philosopher and a reformer। जैसे उन्होंने बताया कि उनका विश्वास मजहबों में नहीं था, किसी जाति में नहीं था, ऊंच नीच में नहीं था। वो एक अल्लाह को, एक ईश्वर को मानते थे। और ये उनका विचार ये था कि ये शो ऑफ करने से, कहीं नहाने से, कहीं तीर्थ करने से, कहीं मंदिरों में जाने से या मस्जिद में जाने से किसी को भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाता, ऐसा नहीं है। जब तक वो अपने मन को साफ नहीं करता, अपने मन को साफ नहीं करता, उसको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। और वो घूमता फिरता है इधर उधर, जबकि वो ईश्वर उनके अंदर मन में है, उनके अंदर बैठा है। इसी पर ये उनका एक कलाम है बहुत अच्छा। ये करीबन वो बातें उसमें आ जाती, पंजाबी में है, बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। कुछ ऐसे शब्द होंगे, जैसे मत्ती शब्द है, मत्ती मस्जिद को कहते हैं। ये इस तरह के शब्द कुछ आ जाएंगे इसमें, तो वो अब मेरे ख्याल आपको समझ आ जाएगी। मटी गया गल बनदी नाई, मटी गया गल मुकदी नाई, भावे सौ सौ जुमे पढ़ाइए, गंगा गया गल मुकदी नाई, भावे सौ सौ गोते खाइए, गया गया गल मुकदी नाई, भावे सौ सौ पिंड भराइए, बुलिया गल ताइयों मुकदी जदों मैनू मनो मिटाइए। जब तक मैं को अपने मन से नहीं निकालते, तो गंगा यमुना में कहीं भी स्नान करने से, मस्जिद जाने से ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ये कहते पढ़ पढ़ आलम पागल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। बड़ा इजी है। पढ़ पढ़ पागल पागल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़ने मंदिर मसीती,
कदी अपने मन विच वड़ियाई नहीं। एवें रोज शैतानन लड़ने, कदी अपने नस नल लड़िया ही नहीं। बुलिया आसमानी उड़दिया फड़ने, जेड़ा मन बैठा उन्हों पढ़िया ही नहीं। ईश्वर जो अपने अंदर बैठा है उसको जानने की कोशिश भी नहीं करता, आदमी इधर उधर भटकता फिरता है ईश्वर पाने के लिए। सिर से टोपी पे नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के, ऊपर के दिखावा करके कोई लाभ नहीं होता। सिर पे टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के, तस्बीह फिरी पर मन ना फिरिया, लेना की तस्बीह हथ फड़ के। बुलिया जाग बिना दूध नहीं जमदा। ये मिसाल दिया उन्होंने कि दूध में सब कुछ होता है, दूध में दही भी है, मक्खन भी है, सब कुछ, घी भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर दूध को सिर्फ गर्म करता जाए, काट जाए, लाल भी हो जाए तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। जब तक उसमें जाग नहीं लगा, जब तक कोई उसको समझाने वाला नहीं, आपको गुरु नहीं मिलता समझाने के लिए कि ईश्वर कैसे मिलते हैं, क्या करना चाहिए, तब तक ईश्वर नहीं मिलते। तो ये लास्ट उसमें है, उन्होंने कहा है जाग बिना दूध नहीं मिलता, दाग बिना दूध नहीं जमदा, भावे लाल होवे कड़ कड़ के। जाग बिना दूध नहीं जमदा, भावे लाल होवे कड़ कड़ के। ये उनके नीचे बातें हैं और ये उनके कलाम में यही बातें उन्होंने ऐसी कही। धन्यवाद आपका।